सो हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल दी वी फॉर बाइकर। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज के इस चैनल में मैं आपको R15 वर्सन 4 का जो है बेसिक मॉडिफिकेशन पार्ट्स जो मैंने खरीद रखी है उसके बारे में आज इंडिविजुअली बताने जा रहा हूँ। उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज और इंडिविजुअल पार्ट्स का प्राइस वगैरह सब आपको इस वीडियो में बता दूंगा, तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिए। Hello guys, welcome to my world. सो गाइज हम आ चुके हैं मेरे बाइक के पास। ये है मेरी R15 वर्सन 4 और इसके मॉडिफिकेशन पार्ट्स आप देख सकते हैं क्या क्या मैंने इंस्टॉल कर रखा है। तो चलिए वन बाय वन हम इसके मॉडिफिकेशन पार्ट्स और उसके प्राइस के बारे में और एडवांटेज क्या है डिसएडवांटेज क्या है सब हम इंडिविजुअली आपको बता रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहली बबल वाइजर से। उसको बोलते हैं DB वाइजर। ये मुझे कॉस्ट किया था अराउंड 700 रुपया। और इसको मैंने सोचा था कम से कम 1-2 साल में ये थोड़ा क्वालिटी कम हो जाएगा, येलो हो जाएगा, बट अभी तक 1 साल हो चुका है। ऐसा कुछ सच प्रॉब्लम्स नहीं है, बल्कि इसका थोड़ा सा क्वालिटी आपका ओरिजिनल से थोड़ा कम होगा, लेकिन लुक के मामले में ये बहुत लुक अच्छा इंक्रीज़ कर देता है बाइक का। तो ये 700 रुपये का अराउंड पड़ा था। ये अच्छा है मेरे हिसाब से अभी के लिए तो अच्छा है। अभी भी इसका कुछ फेड वुड नहीं हुआ है, अभी तक बेस्ट है। तो और चलिए दूसरे मॉडिफिकेशन पार्ट्स के बारे में जाते हैं। ये है आपका ZX टेनर मिरर, R1 इंस्पायर्ड मिरर भी बोलते हैं इसको। ये कॉस्ट किया था अराउंड 1800 रुपया। और ये इसका एडवांटेज बोले तो ये भी बाइक का लुक बहुत ही अच्छा लुक देता है और बहुत ही बल्कि जैसा लुक आता है। फिर इसको इंस्टॉल करने के बाद अगर इसका इंस्टॉल करने का प्रोसेस एक्चुअली ये होता है, इसका जो वायर है ये इसको अंदर से होल्ड करके आपको लेना पड़ता है, बट मैंने नहीं किया, इसीलिए मैंने वायर को ऊपर से लेके ही इंस्टॉल किया था। और इसका एडवांटेज ये बोलते हैं कि रात को जब LED मिरर जब जलते हैं तो बहुत ही अच्छा लुक आता है। और काफ़ी लाइट LED इंडिकेटर्स बहुत लाइट मतलब बहुत रिफ्लेक्टिव है, तो बहुत दूर से ही पता चलता है। रात के नाइट के समय में आपको बहुत यूज़फुल होगा इंडिकेटर। और इसका डिसएडवांटेज बोलूँ तो ये मिरर अगर फोल्ड अनफोल्ड करेंगे बार बार तो ये लूज़ हो सकती है, तो इसीलिए मैंने कभी भी इसे बंद किया नहीं कि खोला नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही रहता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी पड़ी है मुझे और मैं तो सजेस्ट करूँगा आपको, अगर आप इंस्टॉल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सो गाइस दूसरा जो मॉडिफिकेशन पार्ट है बाइक का वो है आपका एरो विंगलेट। ये मुझे पड़ा था 800 रुपया। इसका बोलो तो ऐसे डिसएडवांटेज कुछ है नहीं वैसा, बट ये थोड़ा सा प्लास्टिक का बना है, बस ये आपका बाइक का लुक एनहांस करने में मदद करता है। बहुत ही बाइक का लुक बहुत ही एनहांस कर देता है। और इसका ऐसे कुछ सच बोले तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इंस्टॉल करना भी आसान है। बस 2 नट नीचे से खोले, आप खुद भी घर में लगा सकते हैं, खोल के इसको आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। और फिर चलिए दूसरा मॉडिफिकेशन पार्ट्स में चलते हैं। दूसरा जो है हम आएंगे वो है HJG के मिनी LED फॉग लाइट थे। ये मुझे कॉस्ट के थे अराउंड 2000। इसका फ़ायदा आपको ये है नाइट में अगर विजिबिलिटी अच्छी चाहिए, अगर लॉन्ग टूर पे जा रहे हैं रात को, तो ये बेस्ट है आपके लिए। ये मुझे पड़े थे 2000 के अराउंड इंस्टॉलेशन के साथ। सो गाइज आप देख सकते हैं ये जो है बाइक का स्ट्रोक लाइट अभी ऑन है, जो कि इतना काफ़ी इफ़ेक्टिव नहीं है। तो चलिए मैं आपको वो HJG के पावर लाइट्स को ऑन करके दिखाता हूँ। ये रहा हेड पे,
आप देख सकते हैं ये बहुत काफ़ी अच्छा थ्रो है। अगर हम फिर अगर आप डिपर चाहें तो डिपर भी कर सकते हैं। ये डिपर में येलो लाइट आता है और तो रात को ये बहुत ही हेल्पफुल होता है अगर आप लॉन्ग टूर में जाएंगे तो। ये बाइक की लाइट बोले तो काफ़ी इतना अच्छा नहीं देती है, तो आपको अगर ज़रूरी है अगर आप ड्राइविंग करते रात को तो ये मस्ट है, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी लाइट है। चलिए नेक्स्ट मॉडिफिकेशन पार्ट्स के बारे में चलते हैं। नेक्स्ट जो है आपका ये डुकाटी इंस्पायर्ड विंगलेट है। ये मुझे पड़ा था अराउंड 800 रुपया। ये इसको इंस्टॉल करना बहुत आसान है, एडहेसिव रहता है, तो बस उसको ये करके आटा को थोड़ा ये करके आप इजीली बैलेंस करके आप लगा सकते हैं, कोई इतना झंझट नहीं इसमें। इसका एडवांटेज बोले तो बाइक की लुक से इन्हांस करती है। सो माय फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो एसेसरीज मैंने इंस्टॉल किया है वो है ये मोबाइल होल्डर TOS ब्रांड का है। ये मुझे कॉस्ट किया था 600 रुपया अराउंड। इसके साथ USB चार्जिंग पोर्ट भी है। USB चार्जिंग से आप मोबाइल को आप चार्ज भी कर सकते हैं। ये बोलूँ तो मेरे लिए कुछ काम की है नहीं, अगर लेकिन ये फिर भी बहुत यूज़फुल होता है अगर आप लॉन्ग ट्रैवल टूरिंग कर रहे हैं तो मैप्स वगैरह के लिए, और फ़ोन को चार्ज भी कर सकते हैं लगा के। लेकिन ये मुझे पसंद नहीं है क्योंकि इसका जो है बार बार स्क्रू का सिस्टम है, लॉक अनलॉक करने का बहुत झंझट लगता है। एक आता है आपका रबर टाइप का, वो बेस्ट होता है। आप जा सकते हैं 1400 वैसे टाइप में आप परचेज़ कर सकते हैं, इससे बेटर है वो सब। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा नहीं पड़ा, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जो है मेरे टैंक पैड, ये तो एसेसरीज में भी आता है। ये मैंने स्टोर में लगाया था, ये 190 का पड़ा था। और ये साइड का भी ये पड़ा था मुझे 490 का पड़ा था अराउंड। ये थोड़ा आप जब राइडिंग वगैरह पे जाते हैं तो यहाँ नी पे आपका थोड़ा जो रब होता है वगैरह वो सब आपको पेन वगैरह फील नहीं होगा इतना। काफ़ी ग्रिप भी अच्छा होता है, तो आपके लिए राइडिंग के लिए कंफर्टेबल भी है। और ये तो लगाने का फ़ायदा बस यही है, और लुक थोड़ा सा अच्छा होता है बस। सो नेक्स्ट जो पार्ट है मैंने इंस्टॉल कर रखा है वो है आपके क्रैश गार्ड्स। ये मुझे पड़े थे कम से कम अराउंड 2300 रुपये के अराउंड। सो ये बाइक का लुक तो एनहांस करता ही है, बल्कि सेफ्टी भी आपको प्रोवाइड कर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर स्पीड में लेंगे गिरा देंगे तो कुछ बचेगा नहीं, वैसे नहीं। बस ये सिर्फ अगर आप स्लोली अगर बाइक गिर जाता है ऐसे तो वो आपके लिए सेव कर देगा बाइक। फेयरिंग भी आपको बचा देता है। एक दो बार वैसे मैंने गिरा था, वैसे हल्का से लेफ्ट साइड में, तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, बस रेटिना ये हुआ था, हल्का बहुत इफेक्ट पड़ा था। बाकी फेयरिंग मेरा पूरा बच गया था, इसका एडवांटेज यही था। बाकी फिर हम इसके साथ तो लगाए हैं इसके टेल सेक्शन के क्रैश गार्ड, ये ग्रैब रेल भी बोलते हैं इसको। ये मुझे पड़ा था अराउंड 2000 के रुपये, 2000 के अराउंड पड़े थे। सो ये बोलूँ तो जो है ग्रैब रेल, ये टेल आईडी सेक्शन है, ये जो पार्ट है ये आपका बहुत वीक होता है। तो उसके लिए हम अगर इसको इंस्टॉल कर दें तो पकड़ने में हेल्पफुल होता है। मोस्ट ज़्यादातर क्या होता है कि ना, बहुत लोग जो है ये टेल सेक्शन को पकड़ के बाइक को उठाते हैं या फिर साइड कर देते हैं, जिसकी वजह से ये टूट जाता है। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है अगर आप बाइक को पकड़ के आगे पीछे करें, साइड करेंगे, थोड़ा ये करेंगे, मूवमेंट करेंगे बाइक का, तो हेल्पफुल होता है। और आप कहीं टूरिंग में भी जा रहे हैं तो आप इसके थ्रू आप बैग वगैरह अगर आप पीछे अगर टाई करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, उसके लिए भी हेल्पफुल होता है। सो गाइस, नेक्स्ट जो मॉडिफाइड पार्ट्स है वो है टेल लाइट। देख सकते हैं ये टेल लाइट है जो कि मुझे पड़ा था कम से कम 3500 के अराउंड पड़ा था। इसका फ़ायदा ये है कि बाइक का लुक तो एनहांस करता ही है, ऊपर से आपको बहुत ही अट्रैक्टिव लुक भी देता है। और पीछे से कोई भी आता है तो बहुत मतलब सच में इसका बोले तो बहुत ही अच्छा रिएक्शन मिलता है इसका। सो नेक्स्ट जो गाइस है, हालांकि मेरा ये बाइक 2021 का है, तो इसमें तो LED का इंडिकेटर्स नहीं आते थे,
उसमें बल्ब इंडिकेटर्स आते थे, तो जो 2024 के मॉडल्स में आने लगे, तो मैंने भी वही 1500 रुपया पड़ा था इंडिकेटर्स, वो मैंने इंस्टॉल करे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक पेयर है, 1500 रुपया पड़ता है एक पेयर, तो मैंने दोनों पेयर लगाए हैं, सामने भी है और पीछे भी लगाए हैं। तो इसका फ़ायदा तो है कि इसका एलईडी है, जो कि हालांकि एलईडी है तो काफ़ी अच्छा रिफ्लेक्ट होता है, लाइट बहुत दूर से भी दिखता है। और इसके साथ मैंने ये लगाया था, फ्लैशर भी लगाया था, ये बटन का फ्लैशर वगैरह लगाया था। फ्लैशर मैं आपको बोलूँ तो आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वहाँ से आप मत परचेज़ कीजिए। आप अगर फ्लैशर लगाना तो लोकल स्टोर में जाकर लगा सकते हैं, 550 के रुपया में आ जाएगा आपको, ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो है इंस्टॉल करने का जो फ्लैशर आता है डायरेक्टली, वो आपको 2000-2500 पड़ता है, तो उससे अच्छा आप 550 के अंदर में आप लगा सकते हैं फ्लैशर वगैरह। सो गाइस, यामाहा कंपनी के ही मैंने एलईडी इंडिकेटर्स वगैरह लगाए, क्योंकि पहले भी मैं फैशन का जो एलईडी इंडिकेटर्स वगैरह लगाता था, फिर बॉडी इंडिकेटर्स लगाता था आगे का पीछे का, वो सब कुछ काम के नहीं है गाइस। 2-3 दिन यूज़ करो, एक बार धोएंगे, वो वाटरप्रूफ नहीं होता है, वो जाएगा आपका, और वायर शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कभी भी बाइक जल जुला जाएगा, फिर आपका डैमेज हो जाएगा, आप समझेगा फिर। तो बेस्ट होगा आप वो आफ्टर मार्केट इंडिकेटर्स वगैरह नहीं लगा। ये 1500 रुपये के पेयर आते हैं, जो कि अच्छे हैं इंडिकेटर्स है, और वाटरप्रूफ है पूरा, और इसीलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा आप वो 200-300 रुपये के इंडिकेटर्स वगैरह लगाएंगे, वो आपका वायरिंग को नुकसान कर सकते हैं, और वाटरप्रूफ भी नहीं होते हैं, सब बेकार होते हैं गाइस। तो आप, मैं सजेस्ट करूँगा ये यामाहा इंडिकेटर्स ही लगाएं। सो फाइनली मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, आप अगर मॉडिफाइड पार्ट्स आप अगर मंगा रहे हैं बाइक का, तो बेस्ट होगा आप अवॉइड कीजिए अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट वैसे वगैरह वगैरह आपका जो है साइट से आप अवॉइड कीजिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अच्छे और बेस्ट डील जो प्राइस रहता है उनका साइट का लिंक मैं आपको, ट्रस्टेड साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मेरे साथ एक स्कैम वगैरह हो गया था। ये जो है क्रैश गार्ड्स मैंने अमेजोन से मंगाए थे, हालांकि मंगाए थे मैंने 1-2 हफ्ता के बाद इसको मैंने इंस्टॉल किया था। तो ये क्या हुआ कि मुझे जो लग रहा है ये यूज्ड है, इसे पेंट वगैरह सब छूट गया है, थोड़ा पेंट वगैरह मार के रखा हूँ, तो ये अमेजोन से मंगाया था मैंने, और ये मुझे पूरा लग रहा है यूज्ड है। हालांकि 2-3 सप्ताह के बाद, 2 to 3 वीक्स के बाद मैंने इसको इंस्टॉल किया था, तो मैं जान नहीं पाया था कि ऐसा प्रॉब्लम है, बाद में पता चला कि ये यूज्ड है। और इसको भी मैंने अमेजोन से ही मंगाया था। ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, ये फिट नहीं हो रहा था एक साइड, उसको फिर मार के हैमरिंग करके पूरा बहुत धंधा करके फिर लगाना पड़ा। तो इसीलिए गाइस मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट से बाइक वगैरह मत मंगाइए। सो गाइस, मैं चाहता तो एग्जॉस्ट को भी मॉडिफिकेशन कर पाता, बल्कि फिर भी मैंने इसको स्टॉक रखा, क्योंकि आप अगर एग्जॉस्ट को मॉडिफाई करोगे तो आपको उसी हिसाब से इंजन को ट्यून करना पड़ता है, फिर एयर फिल्टर लगाना पड़ता है, और ऊपर से ये जो ओरिजिनल एग्जॉस्ट होता है, वो आपका जो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट है, वो बहुत ही क्वालिटी के वाइज बहुत ही कम होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट ना लगाएं। वो लगाने के बावजूद आप अगर मना करने के बावजूद भी आप अगर लगाएंगे, तो सबसे पहला तो आपका इंजन में प्रॉब्लम आ सकता है कभी भी, और चालान भी आपका कट सकता है। तो उसी हिसाब से आप सोच के, अगर आपको इंटरेस्ट है, फिर भी आपको ज़्यादा बेस चाहिए, अगर साउंड चाहिए, तो आप लगा सकते हैं। मैंने नहीं लगाया बिकॉज आई केयर फॉर माई इंजन, बहुत ही स्मूथ चल रहा है अभी भी। अगर एग्जॉस्ट लगाएंगे तो वाइब्रेशन होगा बाइक में चारों तरफ, ये संभाल नहीं पाएगी। उसी हिसाब से इंजन भी ट्यून रहती है, जिस हिसाब से एग्जॉस्ट लगा रहता है। सो गाइस, टोटल जो मेरे मॉडिफिकेशन के कॉस्ट है वो मुझे पड़ गया कम से कम 23,000। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही था, और प्रोडक्ट के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं।
आप अगर चाहो तो जाके चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे बेस्ट प्राइस के साथ आपको मिल जाएगा अच्छे प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, कोई स्कैम नहीं होगा आपके साथ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।